इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर बता दें आपको, ये बड़ी खबर आ रही है इस बीच। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे किसान। जी हां, जिला उपायुक्तों को आज प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसानों के आंदोलन का 19वां दिन है आज। तो बता दें आपको, कृषि कानून रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान और आज भूख हड़ताल के साथ साथ मौन व्रत भी किसानों ने रखा हुआ है। तो 5 बजे तक आपको बता दें किसानों का ये भूख हड़ताल जो है वो रहेगी। सुबह 8 बजे से इनकी भूख हड़ताल शुरू हुई है। और बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, सभी नाकों पर अनशन पर किसान जो हैं वो डटे हुए हैं, जैसा कि ऐलान किसानों द्वारा किया गया था। तो बता दें आपको, जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपेंगे किसान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे किसान। तो किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन। भूख हड़ताल के साथ साथ मौन व्रत पर भी किसान डटे हुए हैं। कृषि कानून रद्द कराने की मांग की जा रही है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज भूख हड़ताल पर किसान नेता डटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर सुबह 8 बजे से अनशन पर हैं किसान नेता। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी नाकों पर अनशन पर बैठे हैं किसान। तो डीसी दफ्तरों पर भी किसानों का धरना जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपेंगे किसान, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक हम यूं ही डटे रहेंगे। हमारा जो प्रदर्शन है वो ऐसे ही जारी रहेगा। राम सिंह बार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, फिलहाल किसानों का जो आंदोलन है 19वें दिन एंटर कर चुका है। आज भूख हड़ताल के साथ साथ मौन व्रत पर भी हैं किसान। बिल्कुल। देखिए अंजलि, जिस प्रकार से किसानों द्वारा आह्वान जो है वो किया गया था और जो आज सभी नाकों पर हैं वो कहीं ना कहीं अभी अनशन पर जो किसान हैं वो बैठना शुरू हो गए हैं। बात करें जिला स्तर की, तो जिला स्तर पर भी किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है और वो लगातार कहीं ना कहीं आज घेराव करेंगे और सचिवालय से लेकर जो अलग अलग जगह हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त जो आज है पूरा का पूरा दिन सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आमरण अनशन पर जो है किसान बैठे रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री के नाम जो है ज्ञापन डीसी के माध्यम से देंगे। इसके अतिरिक्त स्थिति जो है वो अलग अलग नाकों पर किसानों की कहीं ना कहीं बैठना शुरू हो गया है, क्योंकि सुबह 9 बजे का वक्त जो है किसानों द्वारा दिया गया था और किसान जो हैं अलग अलग बॉर्डरों पर वो बैठना शुरू हो गए हैं। और वहीं जिला उपायुक्त के अंदर जो है जो सचिवालय है, मिनी सचिवालय है, वहां पर भी बैठना जो है किसानों का आना जो है वो शुरू हो गया है। फिलहाल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं गंभीर रूप धारण करता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से आज किसानों का पूरे देश भर में अलग अलग उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपने को लेकर कहीं ना कहीं पहले आमरण अनशन पर बैठा जाएगा, बाद में उसके बाद जिला उपायुक्त को जो है वो कहीं ना कहीं ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है और 19वां दिन एक ही बात पर किसान अड़े हुए हैं कि किसान कानून जो है वो रद्द किया जाए। उसी की रद्द करवाने के लिए लगातार अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज विरोध प्रदर्शन में भूख हड़ताल पर किसान नेता समेत जो किसान हैं वो रहने वाले हैं। काफी संख्या में किसान जो हैं वो लगातार बॉर्डर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो अन्य जो किसान हैं, जो स्थानीय किसानों को बोला गया था कि अपने अपने क्षेत्र में जो सचिवालय है, जो डीसी कार्यालय है, उनके सामने बैठकर किसानों को लेकर वो पहुंचे और कहीं ना कहीं घेराव करते हुए वहां पर आमरण अनशन करेंगे। और आमरण अनशन जो है वो फिलहाल कहीं ना कहीं शुरू हो गया है और लगातार किसानों की तरफ से जो आह्वान किया गया था कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति जो है वो लगातार बनती नजर आ रही है। फिलहाल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो है रवैया जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी बात पर लेकिन अड़ी ये हुई है। गतिरोध राम खत्म नहीं हो रहा है। अब तो ये गतिरोध कानूनी रूप भी ले चुका है यहाँ पर, क्योंकि कोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा है, उस पर सुनवाई भी होनी है। सवाल यहाँ पर ये है कि अब तो
बैठक को लेकर यहाँ पर क्या पहल नहीं हो पा रही है? क्योंकि एक तरफ किसान कह रहे हैं एक कदम अगर सरकार पीछे खींचेगी तो हम भी खींचेंगे, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि एक कदम अगर किसान आगे बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे। अब ऐसे में संशय यहाँ पर यह बना हुआ है कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर बातचीत से कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इतने दौर की बातचीत हो चुकी है अब तक। जी देखिए, जिस प्रकार से शुरुआती स्तर पर जो 40 मेंबर की एक टीम थी जो लगातार सरकार के साथ वार्ता कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल प्रेस वार्ता के बाद ये तो तय हो गया कि अब जो है 40 किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं मीटिंग में सरकार से मिलने के लिए नहीं जाएंगे। एक छोटी इकाई किसानों की है वो गठित की गई है और वही मुलाकात करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपकी बात आपने रखी कि किसानों के बीच और सरकार के बीच जो मसला है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा, उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कारण है माना जाए तो ये यही है कि एक तरफ जहां शुरुआती स्तर पर मंथन किया जा रहा था, जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, उससे पहले जो एक रणनीति जो बनी थी वो ये बनी थी जो किसान आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन किया जाए। शुरुआती स्तर पर यही एक पहल हुई थी, लेकिन बाद में हर दिन जो है आंदोलन बदलता नजर आया और बात अब जो है वो कहीं ना कहीं कानून को निरस्त कराने पर किसानों की एक जिद है वो कहीं ना कहीं आ पहुंची है। और फिलहाल जो स्थिति है, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच जो बात है, मसला जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ना तो सरकार पीछे हटने का नाम है, क्योंकि कानून कोई भी कानून जो है वो बन जाने के बाद जो है उसको निरस्त करना इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल। कमेटी होती है, तमाम जो लोग होते हैं और उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं निर्धारण होता है। लेकिन किसानों का दूसरी तरफ सरकार पर भी ये आरोप है कि जब कानून बनाया जा रहा था उससे पहले किसानों से, किसान नेताओं से या अन्य जो संगठन है उनसे बातचीत सरकार को करनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं की। और इसीलिए अब किसान जो है सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि किसान के हित में ये कानून नहीं है। जब किसानों के हित में ये कानून नहीं है तो किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, और किसानों का फायदा नहीं होगा तो किसान उसको क्यों लागू होने दें। और इसीलिए इस जिद पर अड़े हुए हैं कि कानून जो है वो रद्द किया जाना चाहिए। और इसी जिद के साथ आज जो है किसान अलग अलग क्षेत्र में मिनी सचिवालय के सामने आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। पुलिस नाके हैं जो उनके सामने जो है बिल्कुल। बॉर्डर हैं, और बॉर्डरों पर भी किसान जो है आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। स्थिति कहीं ना कहीं लगातार बिगड़ती नजर आ रही है। हालात चौंके तो हैं, क्योंकि आज 19वां दिन है। 19वां दिन सरकार के लिए बेहद चिंताजनक जरूर है, क्योंकि तमाम जो हाईवे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, आवाजाही जो है वो स्थानीय बंद हो गई है। यानी कि जो एसेंशियल सर्विस थी उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा जो है वो मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि दूध पानी जो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली की तरफ नहीं जा रही, या ग्रामीण स्तर से जो सब्जियां हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ नहीं जा पा रही। और दूसरी तरफ किसानों को भी भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जो उत्पादन खेतों में होता है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब सर, किस तरीके की रणनीति अब आपकी रहेगी? और निश्चित तौर पर आज भूख हड़ताल के साथ साथ मौन व्रत भी जो है किसानों ने धारण किया हुआ है, तो लगता है संपर्क टूट गया है। ये इस वक्त की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो बता दें आपको ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपेंगे आज किसान, और स्थिति यहां पर ये बनी हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आज भूख हड़ताल पर किसान नेता जुटे हुए हैं और इनका कहना है कि हमारी मांग यहाँ पर सीधी और स्पष्ट यहाँ पर ये है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और स्थिति जब तक सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं की जाएगी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो डीसी दफ्तरों पर किसानों का धरना लगातार जारी है। जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपेंगे किसान। लगातार ये गतिरोध जो है अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपा जाएगा जिला उपायुक्तों को, और किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। किसानों का कहना है कि सरकार जो लिखित प्रस्ताव इससे पहले सरकार ने दिया था उसमें वही बातें हैं जो सरकार पहले से कहती आ रही है, उसमें नया कुछ नहीं है, हमें संशोधन नहीं चाहिए।
सरकार को चाहिए कि तीनों कृषि कानून जो कि हमारे हक में नहीं है, किसानों के हक में नहीं है, उसे वापस लिया जाए। उधर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम हर बिंदु पर चर्चा करने को तैयार हैं और जिस बिंदु पर अगर कोई आपत्ति मिलती है तो या तो उसमें संशोधन किया जाएगा या फिर किसी तरीके का भ्रम है तो फिर किसानों को समझाया जाएगा कि तीनों कृषि कानून जो हैं अभिमन्यु कोहाड़ हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं। अभिमन्यु कोहाड़ जी, फिलहाल आप लोगों की क्या रणनीति रहने वाली है आगे? आज भूख हड़ताल है आप लोग और साथ ही मौन व्रत भी आप लोगों ने धारण किया हुआ है। देखिए, इसमें आज हमारी ये भूख हड़ताल का कार्यक्रम है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और उसके बाद कल हमारी दोबारा से सभी किसान नेताओं की कल बैठक होगी और उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो अभी तक तो यही हमारा प्लान है कि आज हम भूख हड़ताल करेंगे शाम तक और उसके बाद कल तक बैठक करके आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। अभिमन्यु जी, क्योंकि अब किसानों की जो लड़ाई है वो कानूनी भी हो चुकी है, कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है, अब किस तरीके से? बिल्कुल, राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। अभिमन्यु जी, आऊंगी आपके पास। क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया, क्योंकि आसपास में बहुत सारे किसान आपको लग रहा है कि किसानों में अब आज हमारे आ रही है? ना कोई समझौता और कर लिया होगा, जिसको जितना अकल है उतना ही काम करेगा वो। इनको बल देने के लिए, सम्मान देने के लिए जितने भी हमारे किसान भाई पहुंचे हुए यहाँ पर, वो भानु से नाराज होकर इस्तीफा दिया कि इन्होंने समझौता क्यों करा। और एक संगठन है, स्टेज के जो उस संगठन से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफे दिए कि इनको समझौता नहीं करना चाहिए था, इनको किसानों के साथ में रहना चाहिए था। मंच के उन्होंने क्या किसके साथ आसपास सरकार मिल गया होंगे, उन्होंने ज्ञापन दे दिया होगा, क्योंकि चलेगी। जो मंच की लेकिन आप मर्यादा है बताइए, वो भानु भी भी एक बनी रहे। मतलब एक अच्छी संस्था है, इसके अलावा और भी कई सारे साथियों से, संस्थाएं हाँ। अगर ऐसे ही एक करके फूट होती गई तो ये कितनी समस्या का विषय बन जाएगा। ये कुछ नहीं बनने का, ये किसान ना जा रहा कहीं, ये यहीं रहेगा। लेकिन ये तो सरकारी संगठन है, तो सरकारी संगठन भी तो है ना देश में, तो बहुत तरह के लोग आवेंगे यहाँ। साथी हमारे ट्रालियों में बैठे हैं। इस तरीके के कई अगर अभी देखिए हरियाणा के भी कुछ किसानों ने सरकार से मुलाकात हाँ, की, मुलाकात उन्होंने करी। उस बिल का समर्थन भी किया था। हाँ। तो आपको नहीं लग रहा है बीच में कहीं ना कहीं और आज की सभा जो है अब नहीं लगता। बहुत ही क्यों मजबूती के हरियाणा साथ के शुरू किसानों हुई ने है सरकार को कहा कि सरकार का बिल का और उन्होंने मुझे समर्थन उम्मीद है किया? कि क्या लग रहा है आपको? आप लोग वो मुझे लिस्ट बताओ कोई कौन कौन किसान है, उनकी मैं खेती देखूंगा, उन्हें क्या फायदा हो रहा तो फिर बताऊंगा। किसानों को तो नुकसान है, कंपनी को फायदा हो सके, कानून पूरा वापस लेने किसान में विलम्ब एकमत कर है, रही आपके है। कहने का सब मतलब। सब एक। ये जो वैसे फूट पड़ रही है इससे हमारे कोई किसान भाइयों क्या में फर्क पड़ेगा? अब फूट पड़ रही तो आंदोलन खत्म करवा दो। आगे बढ़ती जा रही है और जो जब वे यहाँ है ही नहीं प्रदर्शन में आ रहे हैं और वार्ता कर रहे, भाई वार्ता तो यहीं से तो करने जाएंगे, और उत्तराखंड की और वे वार्ता कर नहीं रहे, प्रशासन है पकड़ के कहीं से वो ट्रॉलियों अपने को वर्कर से उसको किसान बनाकर वार्ता करवा रहे, तो उठवा दो धरना। लोग भी बीच में से धोखा कर रहे हैं। लेकिन चलिए, राकेश टिकैत को आप यहाँ पर सुन रहे थे, किसान नेता, और अभिमन्यु जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता। अभिमन्यु जी, आपने राकेश टिकैत को भी सुना, क्योंकि ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है और खुद सरकार कह रही है कि हमसे कई किसान संगठन मिले हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस कृषि कानून से खुश हैं, हमें फायदा हो रहा है। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए, जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, जो सरकार से मिलके ये बात कह रहे हैं, वो सरकारी और दरबारी लोग हैं। तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, ना तो कोई किसान आंदोलन का बैकग्राउंड रहा है, ना कोई किसान संगठन का बैकग्राउंड रहा है। ये तो कोई भी 50 आदमी इकट्ठे होकर कोई भी बात कह सकते हैं, कुछ भी वो सरकार से मिलकर कुछ भी बात कर सकते हैं, तो उसका कोई आधार या कोई उसका कोई मतलब नहीं है। और जो भी, और राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल सही बातें कही है, बिल्कुल, कि भाई जो बीकेयू भानु गुट है वो तो कभी शुरुआती समय से ही इस आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा, तो कभी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं रहा। तो कौन क्या कह रहा है उससे हमें कुछ ज्यादा वो असर नहीं पड़ता है। जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर्स हैं वो क्या बात कह रहे हैं, ये बातें महत्वपूर्ण जी। और अब ये लड़ाई जो है कानूनी स्तर पर भी लड़ी जा रही है। सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव अगर दोबारा आता है तो आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं? देखिए, वो अगर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आता है, नहीं आता हो, तो भविष्य के गर्भ में है। अभी हमारा ये कहना है, मैं आपको सैद्धांतिक तौर पे हमारा ये कहना है कि बातचीत के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। जो भी समाधान निकलता है वो बातचीत के जरिए ही निकलता है।
तो हमारे तो सभी किसान नेता बड़े खुले मन से अपना वो काम कर रहे हैं, बड़े दिल से वो अपना काम कर रहे हैं। और यदि सरकार कोई बातचीत का न्योता भेजती है तो उससे कमेटी में विचार किया जाएगा और कमेटी उसके ऊपर फैसला लेगी। लेकिन ये मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि हमारे अनुसार हमारे लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु कोहाड़ हमारे साथ जुड़े थे, किसान नेता। और आपने सुना किसान संगठनों का ये कहना है कि हमारे रास्ते, हमारे जो दरवाजे हैं वो बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों के हक की बात को की जाए, उनकी बात को माना जाए। राम सिंह मार संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम, क्योंकि आपने सुना यहाँ पर राकेश टिकैत का भी बयान हमने सुनाया और जो हमारे साथ अभिमन्यु कोहाड़ जुड़े थे किसान नेता, उनका भी हमने सुनाया क्या उनका कहना है। एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट है कि किसान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक ये बैठ के ये लिखित प्रस्ताव कोई फायदा नहीं है। हाँ, दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए, आइए आप और बात करिए। हाँ बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस प्रकार से किसान नेता पहले दिन से ही एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं, लगातार वो सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार बातचीत का सिलसिला लगातार जारी भी रहा, मुलाकातें बार बार होती रही, लेकिन मसले पर कहीं ना कहीं कोई हल वो निकल कर सामने नहीं आया। जिस प्रकार से अभी भी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है कि जो किसान नेता है वो लगातार सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है और अभी भी बातचीत है वो कहीं ना कहीं किसान है पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन सीधे तौर पर किसानों का यही कहना है, सरकार ये बताए कि कानून जो है वो रद्द किया जाएगा या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे, क्योंकि सीधे तौर पर एक ही जिद और एक ही जो कहीं ना कहीं हठधर्मिता कहें या कुछ और कहें तो ये गलत ना होगा, क्योंकि किसानों की तरफ से भी सीधे तौर पर यही कहना है कि ये जो आंदोलन है ये किसान हित के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और जिस प्रकार से 3 अध्यादेश कानून है वो किसान हितैषी नहीं है। जिस प्रकार राकेश टिकैत भी ये कह रहे हैं कि किसानों के हित में कोई एक किसान ये बता दे कि ये हित में है तो मैं उनसे खुद मुलाकात करूंगा और उनसे खेती के बारे में भी जानकारी लूंगा कि किस प्रकार से कौन सी ऐसी खेती है जिससे इसे लाभ होगा, क्योंकि 3 अध्यादेश कानून है। लगातार एक संगठन नहीं, काफी संगठन जो हैं वो लगातार किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, यहाँ तक कि वकील से लेकर अन्य जो विभाग के हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये अभी आंदोलन हर दिन बड़ा होता नजर आ रहा है। आज आमरण अनशन चल रहा है और किसान हालांकि की बातचीत करने के लिए लगातार अभी भी कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो है सकारात्मक रुख अभी भी है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो मुलाकात दोबारा भी हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन मसला एक ही है। किसान सीधे तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि कानून जो है वो रद्द किया जाए, अगर रद्द नहीं तो बातचीत नहीं। तो सीधे तौर पर यही एक मुद्दा बनकर सामने आया कि किसान अब एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि 3 अध्यादेश कानून को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, तभी किसान अपने घरों की तरफ लौटेंगे, नहीं तो ये विरोध प्रदर्शन है वो हर दिन अलग नजर आएगा, अलग तरीके से विरोध होगा, चाहे उसके लिए किसानों को कोई भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। एक ही जिद पर किसान अड़े हुए हैं। आज 19वां दिन है और सभी जिला स्तर पर और अलग अलग जो सचिवालय हैं वहां पर आमरण अनशन पर जो है वो किसान बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री के नाम जो है वो ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी चलिए, इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह मार इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर सुनिए।